जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, सत्यार्थ दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा का प्रमाण है, बल्कि ये भी सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कहानी हमें उस समय में लेकर जाएगी जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। इस कथा का मुख्य पात्र एक अंग्रेज इंजीनियर है जो भारत में एक महत्वपूर्ण बांध का निर्माण करने आया था। लेकिन जब प्रकृति ने उसे चुनौती दी, तब वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा और भक्ति की महिमा का साक्षी बना। इस कहानी में छिपा चमत्कार आपको हैरान कर देगा और आपके हृदय को भक्ति और विश्वास से भर देगा। तो साथियों, बिना देर किए चलिए आरंभ करते हैं आज की ये प्रेरणादायक कहानी। मित्रों, ये घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक बार उदासी संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद्र जी महाराज अपने अनुयायियों के साथ बिहार की यात्रा पर निकले थे। पूरी भक्त मंडली भजन कीर्तन करते हुए अपनी मस्ती में चली जा रही थी। तभी स्वामी जी की नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर गई जो था तो एक अंग्रेज, लेकिन उसने अपनी जो वेशभूषा बनाई हुई थी, उसका जो पहनावा था वो किसी सन्यासी जैसा था। जब गुरुदेव ने अंग्रेज सन्यासी को देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उस समय अंग्रेज भारतीय पहनावे की, खासकर साधु संतों के पहनावे की मजाक उड़ाते थे। लेकिन यहाँ तो एक अंग्रेज ही साधु बना घूम रहा था। इसीलिए स्वामी जी को उस अंग्रेज सन्यासी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस अंग्रेज सन्यासी के पास में जाकर पूछा कि श्रीमान, आप देखने में तो एक अंग्रेज प्रतीत होते हैं और सामान्यतः आपका पहनावा भी हम भारतीयों से भिन्न होता है, फिर आपने ये सन्यासियों का भेष क्यों धारण किया हुआ है? स्वामी जी के इतना पूछते ही अंग्रेज सन्यासी की आंखों में आंसू आ गए, उसका गला भर आया। स्वामी जी ने पूछा, क्या बात है, तुम रोते क्यों हो? यदि आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, रहने दो। अंग्रेज सन्यासी बोला, नहीं महात्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसीलिए रो रहा हूँ कि मेरा बहुत समय यूं ही व्यर्थ चला गया। यदि मेरा जन्म भारत में हो गया होता तो मेरा ये कीमती समय व्यर्थ में बर्बाद नहीं होता। मुझे इसी बात का अफसोस है, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। स्वामी जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? स्वामी जी के इन वचनों को सुनकर अंग्रेज सन्यासी हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, आप मुझे जिस भेष में देख रहे हैं, मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है उसमें ईश्वर की मुझ पर विशेष कृपा है। उन्हीं की कृपा से मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस भेष को अपनाया है। अंग्रेज सन्यासी की इन बातों को सुनकर स्वामी जी बोले, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ है जिसके कारण आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया है? आखिर वो कौन सी बात है जिसके प्रभाव में आकर तुमने अपने पूरे जीवन को एकदम से परिवर्तित कर लिया? स्वामी जी ने जब उस सन्यासी से ऐसा पूछा, तब उस अंग्रेज सन्यासी ने अपनी पूरी कहानी स्वामी जी को सुनाई। अंग्रेज सन्यासी अपनी दास्तान सुनाते हुए बोला कि गुरुदेव, मैं अपने देश का एक जाना माना इंजीनियर था। मुझे इंग्लैंड से बिहार इसीलिए लाया गया था ताकि मैं यहाँ पर एक टिकाऊ और मजबूत बांध का निर्माण कर सकूं। बांध बनाने के लिए ही मैं अपने देश से चलकर यहाँ पर आया था। उस बांध को बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। मैंने यहाँ पर आकर
उस बांध को बनाने का काम जोर शोर से शुरू कर दिया। धीरे धीरे बांध बनकर खड़ा होने लगा। बांध अभी बनकर खड़ा ही हुआ था, अभी ठीक तरह से पका भी नहीं था कि अचानक से बहुत तेज की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वह बरसात इतनी तेज थी कि उसे देखकर मैं भयभीत हो गया। मुझे लगने लगा कि यदि इसी प्रकार ये बारिश होती रही तो पक्का बारिश के पानी के वेग से ये बांध धराशायी हो जाएगा। अगर ये बांध टूट गया तो मेरे साथ साथ इंग्लैंड सरकार का भी नाम खराब हो जाएगा और हमारे देश के नाम पर धब्बा लग जाएगा कि वहाँ के लोग कामचोर हैं, अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। यही सोचकर मैं अपने बंगले से बाहर आया और बांध का निरीक्षण करने के लिए मैंने उसी बारिश में बांध पर जाने का फैसला कर लिया। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और लगातार बारिश पड़ने के कारण बांध में दरारें भी पड़ने लगी थीं, जो दूर से देखने पर भी साफ और स्पष्ट नजर आ रही थीं। जब मैंने बांध की दीवारों में पड़ी हुई दरारों को देखा तो उन्हें देखकर मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो गया। मैं सोच रहा था यदि ये बांध टूट जाएगा तो मैं भी इस बांध के साथ ही बह जाऊंगा और अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। यही सोचकर मैंने अपने कदम उस बांध की तरफ को बढ़ा दिए। जब मैं कुछ आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि कुछ मजदूर लोग जो बांध के पास ही एक झोंपड़े में बैठे हुए थे और एक छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर बहुत ही मस्ती में भजन गा रहे थे। जब मैंने उन मजदूरों को देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा था। यदि बांध टूट गया तो ना तो इनका झोंपड़ा बचेगा और ना ही ये लोग बचेंगे। लेकिन ये हैं कि अपनी ही मस्ती में मस्त एक छोटी सी मूर्ति के सामने भजन गा रहे हैं। जब मैं उन लोगों के पास में पहुंचा और जब मैंने उन मजदूरों से पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि लगातार बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ता जा रहा है। यदि ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो बांध टूटने की भी आशंका है। तब उन लोगों ने मुझे बताया कि साहब जी, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी हैं। हम इनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि जो विपत्ति की घड़ी आई है वो टल जाए। हमें विश्वास है कि ये हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुख दूर कर देंगे। मैंने उन मजदूरों से पूछा, क्या ये मेरा भी दुख दूर कर सकते हैं? मजदूर बोले, ये सभी का दुख दूर करते हैं। ये हम सबके पालनहार हैं। इनका तो काम ही है सभी का दुख दूर करना। आप हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना कीजिए, ये आपकी भी पुकार अवश्य सुनेंगे। तब मैंने कहा, मुझे तो प्रार्थना करनी ही नहीं आती, इसीलिए आप सब लोग मिलकर मेरी तरफ से इनसे प्रार्थना कीजिए कि जो बांध मैंने बनाया है वो टूटे नहीं। अगर ये बांध इस बारिश में टूट गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। वे मजदूर बोले, हम भी प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना कीजिए। इसके बाद मैं आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह सत्संग पूरा हुआ तब उन मजदूरों ने मुझसे कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान सब भला करेंगे। मजदूरों की बातें सुनकर मुझे कुछ तसल्ली मिली, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि शाम होने लगी थी और अब तो बारिश भी पहले से तेज हो गई थी। ऐसी भीषण बारिश को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। इस बार मैंने पक्का निश्चय कर लिया था कि अब यदि ये बांध टूटने ही वाला है तो मैं भी इस बांध के साथ ही बह जाऊंगा और इस बांध के साथ मेरा भी अंत हो जाएगा।
यह सोचकर मैं उस घनघोर बारिश में उस बांध के ऊपर चढ़ गया और बांध के बीच में जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि बांध के नीचे दो छोटे बालक मिट्टी से खेल रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खेलता देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उनमें से एक बालक गोरे रंग का था और दूसरा बालक सांवले रंग का था, जिसने मोर मुकुट पहन रखा था। मैंने उन दोनों बालकों को जोर से चिल्लाकर कहा, यहाँ से चले जाओ, बांध के पीछे पानी बढ़ रहा है, ये बांध टूटने वाला है, तुम दोनों पानी में बह जाओगे। लेकिन वे दोनों बालक मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे थे। मैं बार बार चिल्लाकर उन दोनों बालकों को वहां से चले जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वे दोनों बालक मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तब मैंने बहुत जोर से मजदूरों को आवाज लगाई और कहा, जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो बांध के नीचे दो बालक खेल रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटाओ। मेरी आवाज सुनकर सभी मजदूर दौड़ते हुए मेरे पास में आए। जब उन्होंने बांध के नीचे देखा तो उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मजदूर बोले, साहब वहां बांध के नीचे तो कोई भी नहीं है, आप किसे हटाने के लिए हमसे बोल रहे हो? मैंने उनसे कहा कि क्या तुम्हें वहां बांध के नीचे दो बालक मिट्टी से खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे? मजदूर बोले, नहीं साहब, हमें वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा, ध्यान से देखो, वहां दो छोटे बालक हैं, एक सांवले रंग का है और दूसरा गोरे रंग का है, और उन्होंने मोर मुकुट भी पहन रखा है। मजदूरों ने फिर से कहा, नहीं साहब, हमें वहां पर कोई बालक खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? जब वह बालक मुझे दिखाई दे रहे हैं, फिर तुम सभी को वह बालक दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे हैं, क्या तुम्हें ये भी दिखाई नहीं दे रहा? स्वामी जी, जब मजदूरों ने मेरी इन बातों को सुना तो मजदूरों को ये समझते देर नहीं लगी कि यहाँ क्या चल रहा है। मजदूर मुझसे बोले कि साहब, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। वे दोनों बालक और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हैं। यदि वे इस बांध की दरारों में मिट्टी भर रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, अब इस बांध को कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, तभी तो आपको उनके दर्शन हो रहे हैं और हमें वे दिखाई नहीं दे रहे। वे आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी रक्षा करने आए हैं। मुझे उन मजदूरों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जहां वे दोनों बालक खेल रहे थे, वहां पर अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और वे दोनों बालक गायब हो गए। ये चमत्कार देखकर मैं बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होते ही वे सभी मजदूर मुझे उठाकर मेरे बंगले पर ले आए। जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। सुबह मुझे मालूम हुआ कि पूरी रात बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश पड़ी है और ऐसी भीषण बारिश में भी वह अधपका बांध जस का तस खड़ा था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसी भीषण बारिश में उस अधपके बांध का टिके रहना बिल्कुल असंभव था। ये भगवान की ही कृपा थी जिससे उस बांध को कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद मैं विचार करने लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे बांध की रक्षा करने के लिए आए। इसके बाद मेरा सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय कर लिया। उसी दिन मैंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा जीवन
भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने का निश्चय कर लिया। उस दिन के बाद मैं सब जगह भगवान श्री कृष्ण की खोज में रहता हूँ और मैं एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण की वही मोहक छवि देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं हर समय उन्हीं का भजन करता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का भजन करके और उनका नाम लेकर मुझे अपार शांति का अनुभव होता है। ऐसा बताते बताते उस अंग्रेज की आंखें एक बार फिर से सजल हो गईं। ये घटना केवल एक कहानी नहीं बल्कि उस अटल सत्य का प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों का मान रखने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। वह अंग्रेज जो पहले भगवान को नहीं मानता था, उस दिन भगवान के चमत्कार का साक्षी बन गया और अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। मित्रों, वीडियो की समाप्ति में हमारा तो आपसे बस इतना ही कहना है कि यदि आपके सामने भी कभी कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए, यदि आप भी कभी जीवन के कठिन समय में फंस जाएं, जहां से निकलने की कोई राह दिखाई नहीं दे रही हो, तो बस सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को याद करना। हमारा विश्वास है कि आपको कोई ना कोई राह अवश्य नजर आ जाएगी। उनकी कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन को भी रोशन कर देंगे। तो साथियों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।